हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7th क्लास की एक कविता जिसका नाम है कठपुतली। इसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो चलो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। इन पंक्तियों में कठपुतलियों के मन की भावनाओं के बारे में कवि ने बताया है। एक कठपुतली गुस्से से उबली मतलब क्रोधित होकर बोली कि मुझे अपने पैरों पर छोड़ दो, जो मेरे आगे पीछे ये धागे बंधे हैं इसे तोड़ दो। हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, दूसरों के इशारों पर नाचना नहीं चाहते, मुझे हमारे पैरों पर छोड़ दो, हमें स्वतंत्रता चाहिए। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इन पंक्तियों में कवि ने अन्य कठपुतलियों की भावनाओं के बारे में बताया है कि दूसरी जो कठपुतलियां हैं वो भी अपनी स्वतंत्रता चाहती है। हमें अपने मन के छंद हुए कि हमें भी बहुत दिन हो गए, अपने मन को खुशी नहीं मिली, हमारे भी मन की इच्छा पूरी नहीं हुई, हम भी स्वतंत्रता चाहते हैं, हम भी अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं, हमें भी स्वतंत्रता चाहिए। पहली कठपुतली की जो मन की इच्छा थी वो अन्य कठपुतलियों को भी बहुत अच्छी लगी। वह भी अपने मन की इच्छा पूरी करना चाहती थी, वह भी स्वतंत्र होना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी। इसमें कवि बता रहे हैं कि जो पहली कठपुतली ने अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कहा, स्वतंत्र होने के लिए कहा, वो बोला तो फिर वो आगे जाके ये सोचने लगी कि जो सभी की स्वतंत्रता की जो भावना है वो सभी स्वतंत्र हो जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी मैं उठा पाऊंगी या नहीं उठा पाऊंगी, ये उसको चिंता है, वो सताने लगी। वो सोचने लगी कि ये बात सही है या नहीं है, कि स्वतंत्र होकर हम सही तरीके से जी पाएंगे कि या ना जी पाएंगे, ये उसको अन्य कठपुतलियों की जो चिंता है पहली कठपुतली को सताने लगी कि इनकी स्वतंत्रता की जो जिम्मेदारी है वो मैं उठा पाऊंगी कि नहीं उठा पाऊंगी। ये कठपुतलियों ने अपने मन की इच्छाएं हैं वो व्यक्त की है, अपनी मन की भावनाओं के बारे में इस कविता में बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे इस कविता के क्वेश्चन आंसर। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? इसका उत्तर है, कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे सदैव दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है और वह लंबे अरसे से धागे में बंधी है। वह अपने पाँव पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है, धागे में बंधना उसे पराधीनता लगता है, इसलिए उसे गुस्सा आता है। दूसरा क्वेश्चन है, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? इसका उत्तर है कि कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है लेकिन खड़ी नहीं होती, क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जो जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया हुआ कदम सबको मुश्किल में ना डाल दे। तीसरा प्रश्न है कि पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? इसका उत्तर है कि पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को बहुत अच्छी लगी क्योंकि वे भी स्वतंत्र होना चाहती थी और अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती थी, अपने मन मर्जी के अनुसार चलना चाहती थी, पराधीन रहना किसी को पसंद नहीं। यही कारण था कि वह पहली कठपुतली की बात से सहमत थी। चौथा प्रश्न है कि पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई? ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। इसका उत्तर यह है कि पहली कठपुतली गुलामी का जीवन जीते जीते दुखी हो गई थी। धागों में बंधी कठपुतलियां दूसरों के इशारों पर नाचना ही अपना जीवन मानती है।
लेकिन एक बार एक कठपुतली ने विद्रोह कर दिया और उनके मन में शीघ्र ही स्वतंत्र होने की लालसा जागृत हुई। अतः उसने आजादी के लिए अपनी इच्छा जताई, लेकिन सारी कठपुतलियां उसके हाँ में हाँ मिलाने लगी और उनके नेतृत्व में विद्रोह के लिए तैयार होने लगी। लेकिन जब उसे अपने ऊपर दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो वह डर गई। उसे ऐसा लगने लगा कि न जाने स्वतंत्रता का जीवन भी कैसा होगा। यही कारण था कि पहली कठपुतली चिंतित होकर अपने फैसले के विषय में सोचने लगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।